अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरक्षा बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। नवाज शरीफ 7 अरब रुपए का इंडेमनिटी बॉन्ड जमा कराएं, 4 हफ्तों के लिए बाहर चले जाएं। हुकूमत के साबिक वज़ीर आज़म को बैरून मुल्क इलाज के लिए मशरूत इजाजत। 8 मिलियन पाउंड 25 मिलियन अमरीकी डॉलर्स 1.5 अरब रुपए के जमानती बॉन्ड्स शहबाज शरीफ भी जमा करा सकते हैं। वज़ारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नवाज शरीफ मुजरिम है, उनका नाम ECL से निकालना मुमकिन नहीं, सिर्फ एक बार बाहर जाने की इजाजत होगी। वजीर कानून फरूक नसीम का मौकिफ, कहा नवाज शरीफ की हालत तशवीशनाक है, दरख्वास्त पर बैरून मुल्क क़याम का दौरानिया मजीद बढ़ाया भी जा सकता है। हुकूमत ने फैसला कर लिया, अब नवाज शरीफ की मर्जी है। नवाज शरीफ का हुकूमत को इंडेमनिटी बॉन्ड देने से फिर इनकार। नून लीग का इंडेमनिटी बॉन्ड की शर्त अदालत में चैलेंज करने पर गौर। शहबाज शरीफ ने आज पार्टी इजलास बुला लिया। मरियम औरंगजेब का कहना है कि इंडेमनिटी की शर्त मुतासिबाना और सियासी इंतकाम है, अदालत के ऊपर एक और हुकूमती अदालत नहीं लग सकती। आज नवाज शरीफ को गैर मशरूत इजाजत मिली तो कल आसिफ अली जरदारी भी बाहर जाने का मुतालिबा करेंगे। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का मौकिफ। अली जैदी का कहना है कि नवाज शरीफ अब नून लीग की हिरासत में है। क्या पैसा एक लीडर और वालिद से ज्यादा अहम है? फिरदौस आशिक अवान बोली कि कानून की पासदारी हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत सियासी मुखालिफिन की जिंदगियों से खेल रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी बरस पड़े, बोले सियासी रहनुमाओं की बीमारी को दबाव डालने और सियासी मकासद के हुसूल का हरबा बनाना अफसोसनाक है। हुकूमत बीमारी पर सियासत बंद करे और तमाम सियासी कैदियों को तिब्बी, अदालती और कानूनी सहूलतें मुहैया करे। नवाज शरीफ के बाहर जाने पर उठने वाले तूफान पर बर वक्त काबू पाए। माथे पर कलंक का ऐसा टीका ना लगने दे जिसे धोना मुश्किल हो जाए। चौधरी शुजात हुसैन का वजीर आजम इमरान खान को मशवरा। वजीर आजम से ये भी कहा कि फैसलों में रुकावटें डालने वालों की ना सुने, तमाम तवानाइयां महंगाई खत्म करने पर सर्फ करें। JUI का इस्लामाबाद से धरना खत्म, प्लान बी का आगाज। मौलाना फजल रहमान का आज से सूबों को मिलाने वाली शाहराहें बंद करने का ऐलान। कहा शहरों में कोई रास्ता या सड़क ब्लॉक नहीं होगी, हुकूमत के खात्मे तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। कारकुनों को पुरअमन रहने और एम्बुलेंसेस को रास्ता देने की हिदायत। मौलाना का प्लान बी सियासी बदहवासी का एक और प्लान है। मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने के सारे प्लान नाकाम होंगे। फिरदौस आशिक अवान का रद्द-ए-अमल। सेनेटर फैसल जावेद का पुरअमन रहने पर JUI के कारकुनान से इज़हार तशक्कुर, बोले एहतजाज जरूर करें लेकिन लोगों की जिंदगी को मुतासिर ना करें। हमजा शहबाज को पंजाब में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन ना बनाने पर मुस्लिम लीग नून सरापा एहतजाज। पंजाब असेंबली की कायमा कमेटी से मुस्ताफी होने का फैसला। लीगी अरकान का आज स्पीकर चौधरी परवेज इलाही के चैम्बर में इस्तीफे जमा कराने का ऐलान। आधे टैक्स महसूलात कर्ज की अदायगी में चले जाते हैं, हमें टैक्स अदायगी को कौमी फरीजा समझना पड़ेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का FBR अफसरान से खिताब। कहा सरमायाकारों में FBR का खौफ खत्म करना होगा। इक़्तिदार संभालने के बाद वज़ीर आज़म हाउस का खर्च 30 करोड़ रुपए तक कम किया। नवाज शरीफ ने 11 और जरदारी ने 12 लाख डॉलर्स में UN का दौरा किया। मैंने वही दौरा सिर्फ 1 लाख डॉलर में किया। बच्चों से बदफेली में मुलविस मुल्जिम का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुल्जिम सुहेल अयाज को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया। सुहेल अयाज महकमे PNG में नवंबर 2017 से कंसल्टेंट था। मुल्जिम की माहाना तनख्वाह 3,45,000 रुपए थी।
इस्लामाबाद के इलाके तरनौल से अगवा की गई 3 साल की बच्ची बाजियाब। कासिम नामी मुलजिम गिरफ्तार। IG इस्लामाबाद और DIG ऑपरेशंस की पुलिस टीम को शाबाश। बच्ची को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से बाजियाब कराया गया। तर्जुमान पुलिस का बयान। मुरीद अब्बास के कातिलों पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख 2 दिसंबर मुकर्रर। अदालत ने कातिल आदिल जमान को मुकदमे की नकुल फराहम कर दी। नायब ने भी मुल्जिम आतिफ जमान से तफ्तीश के लिए अदालत से इजाजत मांग ली। पुलिस की कातिलों पर मेहरबानी जारी। अदालत में पेशी पर रिश्तेदारों से मुलाकातें मामूल बन गई। खाना क्या खाएं क्या पकाएं, महंगाई ने शहरियों को इम्तिहान में डाल दिया। टमाटरों की कीमतें सुनकर खरीदारों के चेहरे लाल। टमाटर बचत बाजारों में 250 से 300 रुपए फी किलो, हरी मिर्च 200 से 250 रुपए फी किलो, प्याज 80 से 100 रुपए, भिंडी 120, अदरक 400 रुपए किलो में फरोख्त। भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण के हवाले से आलमी अदालत के फैसले पर अमल दरामद के लिए आर्मी एक्ट में तरमीम की अफवाहें बेबुनियाद हैं। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि कुलभूषण केस से मुतालिक कई कानूनी पहलू ज़ेर गौर हैं। इस हवाले से सूरत हाल पर वक्त के साथ आगाह किया जाएगा। पंजाब एक बार फिर स्मोक की लपेट में। स्कूल्स में असम्बली और आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। जनूबी और बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। शिमाल मगरबी बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान। कराची में आज से हफ्ते तक हल्की बारिश की पेशगोई। और लाहौर में एशिया एक्सीलेंस परफॉर्मेंस अवार्ड मिला। आरिफ लोहार समेत दीगर फनकारों की परफॉर्मेंस पर शुरा झूम उठे। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे। हुकूमत ने इलाज के लिए नवाज शरीफ को मशरूत इजाजत दे दी है। 7 अरब रुपए का इंडेमनिटी बॉन्ड दें, 4 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क जाएं। हुकूमत ने इलाज के लिए नवाज शरीफ के लिए मशरूत इजाजत दी है और वजीर कानून फरोग नसीम का कहना है कि नवाज शरीफ मुजरिम हैं, उनका नाम ECL से नहीं निकाला जा सकता। नवाज शरीफ को सिर्फ एक बार बाहर जाने की इजाजत होगी। दरखास्त पर बैरून मुल्क दौरानिया बढ़ाया भी जा सकता है। शहजाद अकबर बोले कि नवाज शरीफ की वापसी यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। देखिए मुर्तजा रॉय की ये रिपोर्ट। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को 4 हफ्ते के लिए एक बार बैरून मुल्क जाने की इजाजत। 7 अरब रुपए के जमानती बॉन्ड्स की शर्त आयद। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम ने कहा कि वफाकी काबीना की ज़ेली कमेटी ने नवाज शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की मशरूत इजाजत दे दी है। अब ये नवाज शरीफ पर मुनहसर है कि वो 7 अरब रुपए के जमानती बॉन्ड्स कब जमा कराते हैं। नवाज शरीफ साहब की जो एक एडवर्स क्रिटिकल मेडिकल कंडीशन है, उसको मद्देनज़र रखते हुए फेडरल गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि उनको 4 हफ्ते के लिए एक वन टाइम परमिशन दी जाए फॉर ट्रैवल अब्रॉड। फरोग नसीम का कहना था कि रिपोर्ट्स देखकर अंदाजा हुआ कि नवाज शरीफ की हालत तशवीशनाक है। उनका नाम ECL से नहीं निकाल रहे। इंसानी बुनियादों पर बैरून मुल्क इलाज की इजाजत दी जा रही है। कन्विक्टेड आदमी को ECL से आप इस तरह लिफ्ट नहीं कर सकते जब तक उसकी फाइनलिटी ना अटेन कर जाए। लेकिन क्योंकि वन टाइम परमिशन जो है वो परमानेंट लिफ्टिंग फ्रॉम द ECL नहीं होती और फ्रॉम टाइम टू टाइम कितने ऐसे लोग हैं, कॉन्विक्ट्स हैं जिनको वन टाइम परमिशन दी जा चुकी है। मुआवनत खसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने इस मौके पर कहा कि नवाज शरीफ और उनकी टीम का सवाबदीदी इख्तियार है कि वो जमानती बॉन्ड्स देने के लिए मानते हैं या नहीं। ये डील नहीं, अगर डील होती तो लोग रातों रात यहाँ से चले जाते। इंश्योरेंस का मांगना जो है वो किसी तरह से भी कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं है, वो एक लीगल रिक्वायरमेंट है।
कल अवाम भी हमसे सवाल कर सकती है, अदालतें भी सवाल कर सकती हैं कि अगर आप वन टाइम परमिशन दे रहे हैं तो उसके लिए आपने क्या अश्योरेंस दी कि वो वापस आएंगे। वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम का कहना था कि 4 हफ्तों में नवाज शरीफ की सेहत बहाल नहीं होती या मजीद खराब होती है तो वो तौसी की दरख्वास्त दे सकते हैं। कैमरामैन जमील आवान के साथ मुर्तजा राय, इस्लामाबाद। अब तक अहम खबर देंगे आपको। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि नवाज शरीफ को 4 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत देने के हुकूमती फैसले को मुतासिबाना करार देना निहायत अफसोसनाक है। नून लीगी रहनुमा नवाज शरीफ की बीमारी पर उनका इलाज नहीं बल्कि सियासत करना चाहते हैं। फिरदौस आशिक अवान ने ये ट्वीट किया है और अपने ट्वीट में उन्होंने कहा है कि सियासत को पसे पुश्त डालकर इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर नेक नियति से फैसला किया गया है। ये मसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून का नहीं, ये एक शख्स की सेहत का मसला है जिसको रिलीफ देने के लिए हुकूमत ने गैर मामूली इकदाम उठाया है। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने यह भी कहा है कि अगर आप कानून का एहतराम करते हैं तो गारंटी के कानूनी तकाजे को पूरा करने में क्या रुकावट है। लीगी रद्द-ए-अमल इस अमर का सबूत है कि वो नवाज शरीफ की बीमारी पर सियासत करना चाहते हैं, उनका इलाज नहीं चाहते। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि टैक्स महसूलात में कमी की वजह से मसाइल का सामना है। टैक्स निज़ाम में बेहतरी के लिए अवाम में एतमाद को फरोग देना जरूरी है। हुकूमत पर एतमाद की बहाली तक लोग कभी भी टैक्स नहीं देंगे। सरमायाकारों में FBR के खौफ को खत्म करना होगा। मज़ीद तफसीलात देखिए इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में FBR के अफसरान से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि टैक्स जमा करना एक कौमी फरीजा है। टैक्स महसूलात में कमी की वजह से मसाइल हैं। टैक्स निज़ाम में बेहतरी के लिए अवाम में एतमाद का फरोग जरूरी है। हुकूमत पर एतमाद की बहाली तक लोग कभी भी टैक्स नहीं देंगे। हमारा जो पिछला टैक्स का साल गुजरा तो आधा जितना हमने आधा टैक्स जो टैक्स इकट्ठा किया आधा चला गया डेट सर्विसिंग पे। तो मुल्क कैसे चल सकता है? पहले टैक्स भी कम इकट्ठा करो फिर उसका आधा चला जाए पिछले कर्जों की किस्तें देने में। सो इसलिए मैंने आप सबको दावत दी है। मेरा ये मान है कि हमारे लिए 8 ट्रिलियन रुपया टैक्स इकट्ठा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इस मुल्क का पोटेंशियल इससे बहुत ज्यादा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मैंने अक़वाम मुत्तहिदा का दौरा $1.5 लाख में किया था, जबकि साबका हुक्मरानों ने इस दौरे में कई गुना ज्यादा पैसा खर्च किया। इक़्तिदार में आने वाला हुकूमत का पैसा खर्च करना अपना हक समझता है, लेकिन सरकारी पैसा जैसे पहले इस्तेमाल होता था अब नहीं होगा। पॉइंट ये है कि मैंने अपने से शुरू किया। हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने 45 अरब रुपया हमने कट किया अपना फेडरल गवर्नमेंट का बजट। पहली दफा पाकिस्तान की फौज ने रियल टर्म्स पे अपने कट की अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर पहली दफा। और सारे मिनिस्टर्स के ऊपर हमने लगा दिया कि कोई बाहर के दौरे नहीं करेगा जब तक बड़े एसेंशियल ना हो। यानी कि हमने पूरा एक ऑस्टेरिटी कैंपेन की और वो ऑन गोइंग है। ये सिर्फ लोगों को ये एहसास दिलवाने के लिए कि हम आपके टैक्स के पैसे की कदर करते हैं। हमने KP गवर्नमेंट के ऊपर भी किया, वो भी उधर पंजाब गवर्नमेंट जो तहरीक इंसाफ के उधर भी पूरा जोर लगा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि इस वक्त हम मुल्क की तारीख के अहम तरीन दोराहे पर खड़े हैं। नौजवानों को तालीम मिल जाए तो मुल्क ऊपर चला जाएगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में किफायत शहरी पर जोर दिया गया। हम यकीन दिलाते हैं कि अवाम का पैसा अवाम पर ही खर्च करेंगे।